तो ऑनलाइन है क्या? नो सर। स्टार्ट करें। क्या डिस्कस करना है? पेपर और शीट। हाँ, पेपर और शीट। पेपर और शीट। पहले क्या डिस्कस करें? पेपर। पेपर, ठीक है, पूछो क्या था टॉपिक वैसे पेपर का? कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। बोलो। 24 से पहले कोई डाउट है किसी को? कितना रखे हैं सर? नहीं सर, सर्किट किया। 24 से पहले कोई डाउट है? सर इसमें रेफरेंस टेम्परेचर का रेफरेंस टेम्परेचर रेफरेंस क्या? रेफरेंस टेम्परेचर मतलब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं? R is equal to R0 into 1 plus alpha delta t। हाँ, और R की वैल्यू दे रखी है 100। 100, R0 की R0 दे रखा है 100, R निकालना है हमको। R2 100 दे रखा है, टेम्परेचर निकालना। डेल्टा टी निकालना है हमको। उसमें t इसमें दे रखा है 100। पहले तो R0 नहीं निकालना, सीधा कर सकते हैं उसको। अगर ऐसा दे रखा है अपन को कि T1 पे टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है इसका वो R1 है, तो T2 पे क्या बनेगा वो निकालना है। तो इसके अंदर सीधा हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये सीधा यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उसमें कोई रेफरेंस नहीं चाहिए हमको। उससे तो 300 आंसर आ गया। मैच नहीं करना क्या? 400 दिया है। 400 आंसर दिया है। इस फॉर्मूला में सर ये भी तो होता है कि रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पे दिया हुआ है बराबर R0 की जगह R0 डिग्री वाला स्टैंडर्ड अगर फॉर्मूला में फिर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उससे तो 400 आएगा इसका। ये 200 दे रखा है अपन को, ये 100 दे रखा है, ये 1 प्लस अल्फा कितना दे रखा है अपन को 0.0 इंटू डेल्टा टी। कितना आएगा यहाँ से? 2 बन जाएगा 2000 अपॉन 5, 400 बनेगा। 1 और भी बन जाएगा 400 minus 100 is 300। 1000 अपॉन 5 200 बन जाएगा। तो डेल्टा टी कितना बन रहा है हमारे पास? 200 बन रहा है क्या? ये कैंसिल कर लो, 2 माइनस 1 बन जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर 3 1000 बन जाएगा, अपॉन 5 200 बन जाएगा। डेल्टा टी जो है तो हमारे पास 200 आ रहा है, ई टी फाइनल माइनस इनिशियल क्या बन जाएगा हमारे पास इस केस में 100 बन जाएगा इज इक्वल टू 200। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 300। तो देख लेते हैं हम लोग। 100 हमारे पास R1 है, शुरू का R0 मान लेते हैं हम लोग, 1 प्लस अल्फा दे रखा है अपन को इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या बनेगा हमारे पास इस केस में 100 माइनस टी बन जाएगा। टी अपन को नहीं पता इस केस में कौन सा है, ठीक है। इसको 200 बोल देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस ये वैल्यू क्या बन जाएगी इस केस में 100 की जगह कितना आएगा टी डैश अपन को फाइंड करना है माइनस टी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अगर डिवाइड करते हैं हम लोग तो वेरिएबल कितने रहेंगे हमारे पास? 3 वेरिएबल मिलने की 2 इक्वेशन नहीं कर सकते इसे। नहीं सर, ऐसे नहीं, जैसे RT 100 इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ही रहती, मतलब जो टी दिया हुआ है 100 डिग्री से उसी को रखें 100 माइनस टी, मतलब R0 0 डिग्री वाला। हाँ R0 0 डिग्री वाला। ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग। तो फिर टेम्परेचर जो डेल्टा टी उससे 1 0 डिग्री वाला हो जाएगा ना, फिर ऐसे क्यों
गिवन नहीं है ना वो कि टी इक्वल टू 0 पर तुम्हारा आर नॉट रहेगा, ऐसा कुछ गिवन थोड़ी है, ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, जब दे रखा है सीधा तो उसका यूज़ करना है अपन को, जो वैल्यू दे रखी है उसका यूज़ करना है उसके अंदर। 0 पे नहीं मान सकते कि आर नॉट रहेगा, वो नहीं बोल सकते हमको। ठीक है, सर ये वाली इक्वेशन भी लग सकती है, कौन सी? ये वाली? हाँ, हाँ लग सकती है। इसका आंसर अलग आएगा सर। इससे आंसर नहीं आएगा, इसमें 3 वेरिएबल हमारे पास, एक तो आर नॉट है, एक टी है और एक टी डैश है। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, सॉल्व नहीं कर सकते इसको हम लोग। ठीक है, और खुद से हम लोग टी को 0 नहीं मान सकते कि टी इक्वल टू 0 पर वो आर नॉट है, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते जब तक गिवन नहीं हो। ठीक है, आंसर 300 रहेगा इसका। सर लेकिन ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है क्या पढ़ा है? कि आर रेजिस्टेंस किसी भी टी टेम्परेचर पे आर 0 डिग्री, अब सर जैसे 100 और 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन? सेल्सियस। कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा? मैं आपको सर नोट्स में दिखा देना, ऐसे तो नहीं होता कहीं पे। और सर ने ये चीज़ अप्लाई करवा के और बोला था कि है ना 200 और 100 है, तो आप इनको एक साथ में ऐसे नहीं लिख सकते, पहले आर नॉट है ना तो उसको एक बार रखना ही पड़ेगा, फिर इसको भी आर नॉट के साथ में लेंगे तब वो आएगा। लेकिन वैल्यू नहीं दे रखी ना अपन को, जब तक वैल्यू गिवन नहीं है उसका आंसर नहीं निकाल सकते हम लोग। और 0 बोल नहीं सकते, उसका क्वेश्चन बोल नहीं रखा अपन को कि 0 पे है ऐसा कुछ। 100 डिग्री सेल्सियस वाले को आर नॉट मान लिया, उसकी बेसिस पे कर लिया। क्या बोल रहे हो? 100 डिग्री सेल्सियस में जो रेजिस्टेंस है उसी को आर नॉट मान के कर लिया। हाँ, उसी को आना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, सब पीछे सर्कल इसमें कोई है? 30? अल्फा नेट की वैल्यू क्या होगी सीरीज और पैरेलल के लिए? दोनों का जो रेजिस्टेंस है इस केस में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर सेम दे रखा है। ठीक है, ये R1 है हमारे पास, शुरू में इसकी वैल्यू R ही है इस केस में। ये अल्फा 1 है इसका रेजिस्टेंस, अल्फा 1 इसका कोएफिशिएंट है, इसका अल्फा 2 कोएफिशिएंट है, ये शुरू में R ही है। अब R1 की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास इस केस में? R1 की वैल्यू बन जाएगी R × 1 प्लस अल्फा 1 × डेल्टा टी। डेल्टा टी इस केस में T बन जाएगा, समझ सकते हैं हम लोग, T - 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके लिए कितना बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास R × 1 प्लस अल्फा × 2 × T, ऐसा बनेगा, समझ सकते हैं हम लोग। अगर सीरीज का यूज़ कर रहे हैं तो सीरीज में वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? सीरीज में वैल्यू क्या बनेगी कि यहाँ पर R1 प्लस R2 बन जाएगी, ऐड करेंगे तो सीरीज में R नेट कितना बन रहा है हमारे पास इस केस में? ये बन रहा है 2R प्लस R × अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 × T, ऐसा बन रहा है, समझ सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर शुरू में देखें हम लोग तो शुरू में इनका R नेट कितना बन रहा है, दोनों पहले में सॉरी सीरीज में यूज़ करते थे हम लोग। अगर दोनों को हम लोग सीरीज में यूज़ करेंगे शुरू में T = 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो R नेट बन रहा है हमारे पास इस केस में 2R बन रहा है, समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ से 2R कॉमन ले लो इस केस में, तो पीछे क्या बन जाएगा इस केस में? ये ऐसा बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 × T, ऐसा बनेगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। क्या इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग में? पहले R नेट मेरे पास 2R था, अब क्या बन गया? 2R × 1 प्लस अल्फा डैश × T बन गया। तो अल्फा डैश की क्या बनेगा मेरे पास इस केस में? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 बन जाएगी। ये समझे क्या? हाँ पहले बता रहा हूँ मैं। पहले में क्या बनेगा बोलो, शुरू में कितना है पहले में मेरे पास? R/2 बनेगा, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। R1 दोनों सेम ही है यहाँ पर, तो इनका R नेट जो है वो R/2 बन जाएगा। और बाद में क्या बन जाएगी वैल्यू?
अगर हम लोग बाद में निकालें तो बाद में आर डैश बन जाएगा मेरे पास इस केस में, ये बन जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा बनेगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। या फिर 1/R1 अपॉन प्लस 1/R2 कर लो, वहाँ से भी इसका आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, उसके अंदर क्या बन जाएगा देखो, 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी इंटू ये बन जाएगा R इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी डिवाइड के अंदर मेरे पास R1 प्लस R2, ये कितना बनेगा इस केस में R प्लस R इंटू अल्फा 1 इंटू टी प्लस R प्लस R इंटू अल्फा 2 इंटू टी। सॉल्व कर देखो कितना आएगा यहाँ से, R कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, एक R कैंसिल कर लेंगे हम लोग इसमें से, यहाँ पर एक R बच जाएगा इस केस में, मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी बचेगा, और साथ में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आएगा, और साथ में टी स्क्वायर आएगा। डिवाइड में कितना आएगा देखो, R कॉमन ले लिया हम लोगों ने, कैंसिल कर दिया इसके अंदर, 2 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी बच जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। देखो ऐसे ही बनेगा। इसका आंसर क्या देखा है इसका हमको, देखो कितना आएगा यहाँ से, इसे कुछ मैच कर रहा है, ये कुछ मैच नहीं कर रहा, तो लग नहीं रहा मैच करेगा कुछ। इसको 0 भी मान लेंगे हम लोग, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2 प्लस बन रहा है। R/2 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस अल्फा 2 2 बन जाएगा, और चलो कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो और तो कुछ लग नहीं रहा है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी और। देखो इसको वैसे लिख रहा हूँ इस केस में, R नेट डैश बन जाएगा मेरे पास इस केस में R/2 कॉमन ले लिया, जिसमें हमको ऊपर क्या बन रहा है मेरे पास 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, ये बचेगा, इसको हम लोग 0 मान लेंगे, तो ये वैल्यू जो है इस केस में बहुत कम बन जाएगी, अल्फा 1 और अल्फा 1 पहले से बहुत कम है इस केस में, अल्फा 2 भी कम है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है बहुत कम बन जाएगी, तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, नीचे से 2 कॉमन ले लिया, नीचे क्या बच जाएगा इस केस में 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंटू टी। इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे तो और तो कोई तरीका लग नहीं रहा मेरे को, ये लग रहा है बस, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो ऐसा बन रहा है क्या, देखो आंसर इसका दे रखा होगा ये वाला, आंसर क्या देखा 30 का डी दे रखा है ना, वही मैच कर रहा है इसका, तो और जो कैलकुलेशन लगनी है इसके अंदर। यही बनेगा, इसको फिर से 0 मानना पड़ेगा अपन को, और ये इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक सुना आ गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो नीचे क्या बन जाएगा इस केस में 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बन जाएगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग E2 बन जाएगा। अब क्या करा हम लोगों ने, देखो ये R/2 है मेरे पास, इसको से डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके क्या करा मैंने, इसको यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया
डिवाइड बाई 2 प्लस डिवाइड बाई 2, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। हाफ हाफ कर लिया, हाफ हाफ 1 बन जाएगा, फिर से ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो जितना ये है उतना ये भी है, तो अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। प्लस में क्या आएगा, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 इंटू टी डिवाइड बाई ये वैल्यू, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है वो क्या है, इसके से बहुत ही कम है, तो 1 से तो बहुत ही कम होता है, इसके से बोल सकते हैं हम लोग। वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -3 4 ऐसा होता है। ये 1 से बहुत ही कम है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, 1 के कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल मान लेंगे, तो इसको 0 बोल देंगे इस केस में हम लोग। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन टी 2 इंटू टी बन जाएगा। ठीक है, पहले मेरे पास आर कितना था, r/2 था, अब कितना बन गया मेरे पास r/2 इंटू 1 प्लस अल्फा डैश इंटू टी बोल सकते हैं। अल्फा डैश टी का हमारे पास इस केस में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन टी 2 बन जाएगी। समझे क्या, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हाँ इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो लगा। राइट फॉर्मूला कौन सा अल्फा इक्विवेलेंट पढ़ा है, समझ ऐसा कुछ क्या होता है। होता है सर सीरीज में r1 अल्फा 1 प्लस r2 अल्फा 2 अपॉन r1 प्लस r2, जो r दोनों के सेम दिया है सर तो कट होके और ये आ जाएगा, और जो पैरेलल होगा उसमें r2 अल्फा 1 प्लस r1 अल्फा 2 अपॉन r1 प्लस r2, तो इससे आ रहा है सर ऐसे हाँ सर ये डेरिवेशन में पढ़ा है मेरे पास में, किसमें, ये इस चीज़ का डेरिवेशन में पढ़ा है मेरे पास, सर ने पढ़ाया था ये सब, तो मुझे पता है हो सकता है। कर सकते हो ध्यान से मैच कर रहा तो। सर हाँ तो पहले सर 400 में मैच कर रहा था सर, उसमें मेरा वो तो सही नहीं है, देखो वो सही नहीं है। मैं आपको लाके दिखा दूँगी। ठीक है दिखा देना, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लो उसको। नेक्स्ट कौन सा है, 31। में क्या लिखा है, 400 ohm resistance is made by adding 400 resistance of tolerance 5%, then the tolerance of the combination is 20%। आंसर बी नहीं है क्या इसका, 5% ही है ना। हाँ क्या रखे थे इसके अंदर, सर ऐड नहीं हो जाएगा, सीधा ऐड थोड़ी होगा, परसेंटेज में है ना। 100 है और टॉलरेंस 5%, इसका मतलब क्या होगा कि जो एरर हो सकती है इसके अंदर कितनी हो सकती है 5%। कितना होगा इसका, 5 होगा 100 का, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास, इसकी वैल्यू बन रही है 100 + -5 बन रही है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब 4 ऐसे ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो आर नेट क्या बन जाएगा इस केस में, यहाँ पर मेरे पास ऐसा बनेगा, सबको ऐड कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 400 ± कितना आएगा इसमें, यहाँ पर 20 आएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर सबको हम लोग 5 प्लस में ले रहे हैं तो 20 होगा, और माइनस में ले रहे हो तो -20 बन जाएगा, बाकी बीच वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस नेट बन रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास, 400 ± 20 बन रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब टॉलरेंस क्या है इसके अंदर, ये टॉलरेंस है इसका, किस कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, तो परसेंटेज कितना बन रहा है इसका, यहाँ पर 5% ही बन रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। जो 20 है वो 400 के कितना परसेंट है, 5%, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। परसेंटेज कितना आता है सबको, 20/400 × 100 कितना आएगा, ये 5% बनेगा, ऐसे बोल सकता हूँ।
ठीक है। नेक्स्ट 32 हो गया। 32 डाउट है। y को स्ट्रेच किया हम लोगों ने और 0.% लॉन्ग कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? 0.2% से कैसे? सर इसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रेजिस्टेंस R के प्रोपोर्शनल होते हैं, R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। डेटा अपन R into 100 करके सर परसेंटेज का बोलो होगा। सर 5% से कम है तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो स्क्वायर आगे आ जाएगा और परसेंटेज 0.1 है तो 0.2 और वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके इंक्रीज हो जाएगा। सर वो बाइनरी थ्योरम स्टेप समझ ऐसे नहीं करना। अगर जो चेंज हो ना बहुत ही कम हो, जैसे 0.1%, 1% के आसपास हो, सीधा हम लोग एरर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा कुछ पढ़ा था ना? हाँ, तो वो क्या होता है बताओ मेरे को। रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग? रो L बाई A लिखेंगे। तो डेल्टा R क्या बन जाएगा मेरे पास इस केस में? डेल्टा R अपॉन R क्या बन जाएगा? डेल्टा L अपॉन L प्लस और क्या आएगा? डेल्टा A अपॉन A आएगा। ठीक है, लेकिन ये एक ही बार -1 है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा इस केस में। ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब वो क्या आ रहा है इस केस में यहाँ पर? एरर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। एरर ऐड होगी, ये एरर नहीं है ना, ये एरर नहीं है, एरर नहीं है ये, उसकी तरह यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जो फॉर्मूला है ना उसकी तरह यूज़ कर रहे हैं। एरर के अंदर नेगेटिव हो तो भी ऐड होता है, लेकिन ये नेगेटिव यहाँ पर एरर नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी वजह क्या मतलब होगी? चेंज ऑफ समथिंग विद हाँ। रिस्पेक्ट टू अदर। उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटू 100% बन जाएगा, इसका भी 100% बन जाएगा। अब लेंथ क्या होगी इस केस में? वायर है मेरे पास यहाँ पर, इसकी लेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो डेल्टा के कैसा आएगा चलेगा यहाँ पर? नेगेटिव आएगा। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे क्या? तो डेल्टा L अपॉन L जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा मेरे पास? कांस्टेंट रहेगा। अगर इसको खींच भी रहे हैं तो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका यहाँ पर? कांस्टेंट रहेगा। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अब वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग इस वायर का? लेंथ इंटू एरिया बोल सकते हैं हम लोग। एरिया का यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जितना डेल्टा L अपॉन ये इसका चेंज कितना आएगा? इसका यहाँ पर 0 आएगा। ऐसे बोल सकता हूँ मैं। इक्वल क्या बन जाएगा मेरे पास? डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा A अपॉन A। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग इसके अंदर। तो डेल्टा A अपॉन A कितना आएगा? नेगेटिव ऑफ डेल्टा L अपॉन L आएगा। इसको नेगेटिव पुट करेंगे तो ये वैल्यू प्लस बन जाएगी। इस केस में से बोल सकते हैं हम लोग। अब इसमें चेंज कितने का है? 0.1% का है, तो इसमें भी चेंज कितने का आएगा? 0.1% का आएगा। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो नेट चेंज इसके अंदर कितना आएगा? 0.2% का बन जाएगा। समझे क्या? सर वो 30 दो इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखे हैं अपन को यहाँ पर। एक 25 वॉट का है, एक 100 वॉट का है। दोनों को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है 440 वोल्ट के साथ। तो कौन सा बल्ब इसमें से फ्यूज होगा? कौन सा होगा? कंपेयर नहीं हो रहा। 25 वॉट 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ? जो लिखा ना बल्ब की रेटिंग लिखी हुई है, इसके अंदर 25 वोल्ट का बल्ब है और 220 वोल्ट वोल्टेज है। इसका मतलब क्या हुआ? 220 वोल्ट से अप्लाई करेंगे तो 25 वॉट्स पावर जनरेट हो जाएगी। हाँ, ये पता है बस। अब देखो दोनों किसमें लगा रखे हैं हम लोगों ने? सीरीज में लगा रखे हैं। अगर दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो? सेम हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है इस केस में? सेम नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये 440 वोल्ट है, ये मैक्सिमम कितना ले सकता है? इसकी पावर कितनी है मेरे पास? 25 वॉट है और 220 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 220 वोल्ट इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो पावर कितनी आएगी इसके अंदर? 25 वॉट की आएगी। और ज़्यादा दी तो क्या होगा इस केस में? फ्यूज हो जाएगा। समझ सकते हैं हम लोग। कम देंगे तो क्या होगा?
चलता रहेगा, लेकिन जो ब्राइटनेस है इसकी कम हो जाएगी, डिम हो जाएगा, सोच सकते हैं हम लोग। सर अगर 220 वोल्ट के इससे ज़्यादा वोल्टेज लेंगे तो फ्यूज हो जाएगा इस केस में, और अगर इससे कम लेंगे तो क्या होगा, डिम हो जाएगा, ब्राइटनेस इसकी कम हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये भी 220 वोल्ट पे काम करता है, ये भी 220 वोल्ट पे काम करता है। दोनों को किस में लगा रखा है हम लोगों ने, सीरीज में लगा रखा है यहाँ पर, ये 440 है। अगर दोनों बराबर हो तो क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस अगर दोनों बराबर हो तो 220 इसको भी मिलेगा, 220 इसको भी मिलेगा, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है इस केस में, सेम नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैंने एक लगा रखा है, मान लो 100 का लगा रखा है, एक 200 का लगा रखा है, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा इस केस में, यहाँ पर एक 100 का लगा रखा है, एक 200 का लगा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा किसका होगा इस केस में, 200 का बोल सकते हैं हम लोग। आई दोनों के लिए सेम रहेगी, तो आई इंटू आर करेंगे, तो जिसका आर ज़्यादा होगा उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पावर क्या लिखते हैं हम लोग, बताओ मेरे को। पावर होती है v² अपॉन आर। ठीक है, v दोनों के लिए सेम है इस केस में, 220 ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस कम किसका है इस केस में, यहाँ पर इसका कम है, उसका क्या है, ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो, अगर दोनों बराबर होते हैं तो इसको कितना मिलता है, 220 मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस है क्या है इस केस में, यहाँ पर कम है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या बनेगा, 220 से कम होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 220 से ज़्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 से ज़्यादा बन रहा है तो क्या होता है इस केस में, ये वाला फिर हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। समझे क्या? क्या दे देता है, सी आ रहा है। नेक्स्ट कौन सा है, 34 डाउट है, ऐसे क्लास में रखा ना। फिर आ गया इसका आंसर, हाँ इसको देखो, पावर की इक्वेशंस है वो हाँ। वही वाली यूज करते हैं जिसमें जो कांस्टेंट होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर इसमें i² आना चाहिए ना, आई सेम क्यों रहेगा, ये इसको देखेंगे ना, इसको देखेंगे। वोल्टेज किस पे ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, हाँ मतलब 220 जिस पे ज़्यादा होगा वो फ्यूज हो जाएगा। हाँ ये बात सही है। 34 की बात कर रहे हैं हम लोग। सबका एरिया सेम है इस केस में, डिस्टेंस सबके बीच में दी दे रखी है, निकालना है अपन को कि चार्ज ऑन प्लेट 1 एंड 4 क्या होगा। अगर सर्किट को रीड्रॉ करेंगे हम लोग इस केस में, देखो ये 1 2 3 4 5, ये तीनों किस पे है इस केस में, V पे है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, और दोनों किस पे है, 0 पे है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो रीड्रॉ करोगे सब कुछ नहीं करना है, ये 1 2 3 4 और 5। तो पहले बैटरी ड्रॉ कर लो इस केस में, ये बैटरी ड्रॉ कर ली मैंने इसके अंदर, और V पे कौन कौन सी प्लेट है, पहले से स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, तो 1 किस पे है, यहाँ पर V पे है, हाई पोटेंशियल पे है, तो सबसे पहले मैंने कौन सी ड्रॉ कर ली, ये 1 ड्रॉ कर ली, ये 1 वाली प्लेट है। ठीक है, और 1 से 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन सकता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 0 वोल्ट पे ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो सीधा काम लगा सकते हैं हम लोग, इसको से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो ये हाई पे है और ये लो पे है, कनेक्ट कर सकते हैं इसको यहाँ पर, समझ गए ये वाला।
ये V पे है, ये 0 पे है। ये प्लेट कौन सी हमारे पास 1 है, ये वाली कौन सी है 2। अब और कौन सा बन रहा है देखो यहाँ पर 3 और 2 के बीच में, 3 हाई पे है, 2 जो है लो पे है, तो 3 और 2 के बीच में एक और बन रहा है, 3 और 2 के बीच में ये 3 है, ये 2 है। और कौन सा बन रहा है इस केस में 3 और 4 के बीच में, 3 हाई पे है, 4 जो है लो पे है, समझ सकते हैं हम लोग। तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। और कौन सा है इस केस में यहाँ पर 5 और 4, 5 हाई पे है और 4 जो है लो पे है, तो 5 और 4। और कुछ बन रहा है क्या इसके अंदर? और तो कहीं नहीं बन रहा है। एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर, 4 बना टोटल यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब सबका कैपेसिटेंस क्या है इसके से सेम ही तो है, कैपेसिटेंस का लिखेंगे सबका हम लोग यहाँ पर C = A/D। सबका एरिया सेम है, D भी सेम है, तो C क्या रहेगा सबका सेम रहेगा। अब यहाँ पर चार्ज कितना आएगा इसके देखो, यहाँ पर ये V है, ये 0 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस CV का बन रहा है इस केस में। तो यहाँ पर चार्ज कितना बनेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो 1 कौन सी इसमें पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ पर और नेगेटिव यहाँ पर। ये हमारा फर्स्ट वाला बन गया। सेकंड कौन सा है 3 और 2 के बीच में, 3 कैसा है पॉजिटिव है, 2 कैसा है नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है और 2 कैसा है नेगेटिव है, ये नेगेटिव, एक दूसरा ये बन गया। फिर कौन सा है 3 और 4 के बीच में, 3 पे पॉजिटिव है, 4 पे कैसा है नेगेटिव है। फिर कैसा है 5 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, ठीक है। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या बन रहा है यहाँ पर, Q बन रहा है, एक साइड में है, इसके ऊपर नेट कितना बनेगा, Q उस तरफ भी है, -Q उस तरफ भी है, -Q उस तरफ भी है, नेट कितना बनेगा इसके ऊपर -2Q बन जाएगा। इसके ऊपर प्लस का 2Q, -2Q और उसके ऊपर ओनली Q, और Q की वैल्यू बनेगी इसमें C × V हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 35 दो कैपेसिटर है हमारे पास, दोनों को हम लोगों ने पैरेलल में ज्वाइन किया है इस केस में, और फिर V पोटेंशियल से चार्ज किया इसको। ये चार्ज कर दिया हम लोगों ने, ये C मान लो, ये 2C मान लो, तो यहाँ पर चार्ज कितना आएगा 2CV का आएगा, यहाँ पर CV, यहाँ पर -CV और यहाँ पर -2CV, ऐसे बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, बैटरी को हटा रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं इस केस में, बैटरी को हटा दिया हम लोगों ने। यहाँ पर शुरू चार्ज कितना है CV, यहाँ पर 2CV है, यहाँ पर माइनस का CV, यहाँ पर -2CV। अब क्या करा हम लोगों ने, इसके बाद बैटरी को रिमूव किया और जो C है उसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया K का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा अक्रॉस द कैपेसिटेंस विल नाउ बी, ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डाल दिया इस केस में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K है, ठीक है। बोलो। नेट चार्ज निकालने, हाँ फिर नेट कैपेसिटेंस को डिवाइड करना, ठीक है। दोनों किस में है यहाँ पर, पैरेलल में है, पैरेलल में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और चार्ज डिफरेंट रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए उसके ऊपर नेट चार्ज क्या बन गया, कुछ चार्ज जो है इस केस में यहाँ से यहाँ पे चला गया, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा इस केस में, Q + CV बन जाएगा, यहाँ पर 2CV - Q बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि कुछ चार्ज क्या हुआ इस केस में, यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पर चार्ज Q + CV बन जाएगा, यहाँ पर 2CV - Q बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे क्या, ठीक है। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम कर दो इस केस में। यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे हम लोग, 2CV - Q/CV लिखते हैं, Q/C लिखते हैं हम लोग। तो Q/C कितना इसका यहाँ पर 2C है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। इस इक्वल टू इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q + CV है, और जो इसका कैपेसिटेंस है वो कितना है इस केस में,
K टाइम्स C है, समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। बराबर कर दो दोनों को यहाँ से, कितना आया देखो, 3/2 चेक करो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है इसका। क्यों चार्ज क्यों गया यहाँ पर, बताओ सोच के। हो सकता है कि इस तरफ भी आए, ये हाई पोटेंशियल पे है ना, ये लो पोटेंशियल पे है। चार्ज किससे जो फ्लो होगा समझ सकते हैं हम लोग, कब तक फ्लो होगा, तब तक दोनों का पोटेंशियल जो है सेम नहीं बन जाए, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और वही हम लोगों ने क्या है यहाँ पर, दोनों का पोटेंशियल सेम किया है, ठीक है। यहाँ से Q निकाल दो, तो Q से क्या मिल जाएगा अपन को, नेट चार्ज मिल जाएगा दोनों के ऊपर, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है अगर ये पूछे तो यहाँ से इसका आंसर निकाल देंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अपन को, तो किसी एक के अंदर वैल्यू पुट कर दो Q की वापस। आंसर मैच कर रहा है क्या? नेक्स्ट फ्लो कौन सा है? आउटसाइड दोनों 38 फॉर द सर्किट shown which of the following statement is true। अगर S1 को क्लोज कर रहे हैं हम लोग तो V1 की वैल्यू 15 बनेगी, V2 की वैल्यू 20 बनेगी। अगर S3 को क्लोज कर रहे हैं तो दोनों 25 बनेंगे। S1 और S2 को क्लोज कर रहे हैं तो V1 और V2 जो है 0 बन जाएंगे। S1 एंड S3 क्लोज, V1 ये बनेगा, V2 ये बनेगा। आंसर सी दे रखा है इसका, डी या सी? सी नहीं दिया। अच्छा S3 क्लोज नहीं कर रखा उसका, सी नहीं बनेगा। S1 और S3 को क्लोज कर रहे हैं, S1 और S3 को क्लोज कर रहे हैं तो V1 की वैल्यू 30 और V2 ठीक है, और डी आंसर बनेगा इसका, सही है। सर 0 तो ऐसा बनेगा। कैसे? ये मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी कैपेसिटर है मेरे पास, ये C है और मान लो चार्ज इसके ऊपर प्लस क्यू यहाँ पर और माइनस क्यू यहाँ पर।
ऐसे है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, इस तरफ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मान लो कैपेसिटर और लगा दिया मैंने, क्या होगा इस केस में? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्या चार्ज यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा क्या? हाँ, क्या चार्ज यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा इस केस में? क्यों होगा? क्योंकि एक कैपेसिटर पे एक्सेस चार्ज है। एक्सेस कहाँ से है? अनचार्ज से वापस आएगा। कैसे आएगा? पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरे फिर यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो चार्ज इसके से कहीं मूव नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसके ऊपर चार्ज जो है Q और माइनस Q रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पे चार्ज है इस केस में कैसा हो रखा है? बाउंड हो रखा है। देखो यहाँ पर ये मेरे पास प्लस है, ये माइनस है। तो इस केस में जो प्लस माइनस है इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन का फोर्स है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी बन गई इस केस में? इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है इस केस में? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव कैसे होगी? जब अट्रैक्शन का फोर्स आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है उसकी? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव होती है ना। अगर दो चार्ज, एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके बीच में एनर्जी कैसी होती है? माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। कैसी होती है एनर्जी? नेगेटिव होगी ना। जब भी अट्रैक्शन का फोर्स आता है पोटेंशियल एनर्जी कैसी बनती है उसकी? नेगेटिव बनती है, ठीक है। पहली बात तो ये, तो जो चार्ज है इस केस में क्या हो रखा है? हमारा बाउंड हो रखा है। इस माइनस को प्लस जो है इस तरफ खींच रहा है, इस माइनस को प्लस इस तरफ खींच रहा है, इस माइनस को प्लस हो रहा है इस तरफ खींच रहा है। चार्ज क्या है इस केस में? बाउंड हो रखा है। तो जो एनर्जी है इस केस में कैसे बनेगी? इससे नेगेटिव बनेगी। अगर ये चार्ज इससे यहाँ से मूव करेगा तो क्या होगा? इस केस की एनर्जी घटेगी और वो ये नहीं जाएगा इस केस में, सॉरी बढ़ेगी इस केस में, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक सिस्टम जो स्टेबल कब होगा? कोई भी सिस्टम जो पोटेंशियल एनर्जी क्या उसकी यहाँ पर सबसे कम होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी तो स्टेबल रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अगर चार्ज यहाँ से मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस केस में? यहाँ पर बढ़ रही है, तो वो अनस्टेबल हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो इस केस में चार्ज जो है यहाँ से यहाँ पे मूव नहीं करेगा। पहली बात तो ये समझ गए क्या? तो वैसे एक क्वेश्चन वो वाला है, देखो इसके अंदर। हाँ, जब सीरीज में कैपेसिटेंस जॉइन करेंगे तो वो स्टेबल होना चाह रहा है ना उस केस में, उसको चार्ज मूव कर सकता है। यहाँ पर तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है तो चार्ज मूव नहीं कर सकता इस केस में। तो जितना यहाँ पर है उतना ही कितना रहेगा? यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ पे चार्ज मूव कर गया तो फिर यहाँ पर प्लस Q माइनस Q का डिफरेंस सेम नहीं बनेगा ना। जितना इस तरफ होगा इस प्लेट पे उतना ही इस प्लेट होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस 20 है तो यहाँ पर माइनस 20 होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर चार्ज यहाँ से मूव कर गया तो क्या होगा? इसमें निकल जाएगा ना, माइनस 15 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि सीरीज में तो चार्ज मूव कर सकता है ना इस केस में। अगर सीरीज में लगा रखा हम लोगों ने तो चार्ज जो है इस केस में यहाँ से मूव कर सकता है। तो अगर यहाँ पे 15 बन रहा है तो यहाँ पे भी 15 बन सकता है वापस, लेकिन इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, ठीक है। तो उस वाले के अंदर क्या देखा अपन को? देखो उस वाले में एक तो ये दे रखा है अपन को, एक यहाँ पर की लगा रखी है, एक यहाँ पर है ये ऐसा, और एक यहाँ पर है, एक ही यहाँ पर है। ये 0 वोल्ट पे है, ये भी 0 पे है। अब देखो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है इस केस में। ये प्लस Q बोल दो उसको, माइनस Q बोल दो, ये Q1 Q2 बोल दो उसको यहाँ पर, ये प्लस Q2 ये माइनस Q2। अब अगर क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा इस केस में? इस तरफ कोई कनेक्शन नहीं है, इस तरफ कनेक्शन है। जितना चार्ज यहाँ पर रहेगा उतना क्या होना पड़ेगा? इस तरफ रहना पड़ेगा। तो चार्ज क्या यहाँ से मूव कर सकता है? क्या चार्ज यहाँ से मूव कर सकता है इस केस में? इस प्लेट के ऊपर जितना नेगेटिव है उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर चार्ज कम हो रहा है तो यहाँ पर भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यहाँ पर कम हो सकता है? क्या किस तरीके से? कम तो नहीं हो सकता है इस केस में। तो जितना चार्ज इसके ऊपर रहेगा उतना ही इसके ऊपर रहेगा। अगर इसको क्लोज भी कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसको खाली ऑनली इसको क्लोज कर रहे हैं तो, ठीक है। अब अगर खाली इसको क्लोज करें तो क्या होगा इस केस में? क्या फिर से चार्ज यहाँ से तो मूव कर सकता है क्या?
इस केस में फिर से मूव नहीं करेगा, तो इतना चार्ज यहाँ पर रहेगा प्लस का, उतना ही नेगेटिव यहाँ पर होना पड़ेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इन दोनों को क्लोज नहीं किया हम लोगों ने, इसको क्लोज कर दिया, क्या चार्ज यहाँ से मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। वैसे केस बन गया है ना, इस तरफ कोई कनेक्शन नहीं, उस तरफ भी कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में कनेक्ट कर रखा है, चार्ज फिर भी मूव नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, अब अगर इन दोनों को क्लोज करें तो क्या होगा? तो भी चार्ज नहीं मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, इस तरफ तो कुछ है नहीं ना इस केस में। ठीक है, इन दोनों को क्लोज करें तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तीनों को क्लोज कर लिया तो फर्क पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, अगर तीनों को क्लोज कर लेंगे तो इस भी 0 वोल्ट पे है, ये भी 0 वोल्ट पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दोनों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर ये ऐसे बन जाएगा। अब दोनों किस में है? यहाँ पर ये पैरेलल में है, दोनों किस में? ये पैरेलल में है, फिर इसका चार्ज जो है मूव कर सकता है। जब तीनों को क्लोज करेंगे तो चार्ज इसमें मूव करेगा, अगर दो को क्लोज करें तो चार्ज इसके अंदर मूव नहीं करेगा। समझे क्या? देखो हाँ, ये पैरेलल में सोचना देखो। दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है, दोनों ही है। पैरेलल में है, हाँ। सीरीज में क्यों नहीं है? दोनों पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन चार्ज जो है सेम ही रहेगा इस केस में। ठीक है, सर जब सीरीज में कनेक्टेड है तब चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, मतलब सब इक्वल हो जाए, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा ना, क्यों पड़ेगा? तो मतलब उस केस में स्टेबिलिटी की तरफ पड़ रहा है सिस्टम। चलती है। नेक्स्ट बोलो कौन सा है? 43, 39 डाउट है क्या? हाँ, हो गया था, 38 था वो पीछे वाला। हाँ हो गया, ये सेम क्वेश्चन है जो आप अच्छा अच्छा, ये वाला है ना, ये समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? 42 डाउट है? सर इसका आंसर की मैं शायद गलत है, मेरा सी है। Work required to separate the plates. जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है वही क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और पहले इसको हम लोगों चार्ज कर लिया इस केस में, और फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो चार्ज तो इस केस में चेंज होगा नहीं, यहाँ पर चेंज क्या होगा? यहाँ पर वोल्टेज और सी चेंज होगा, ऐसे बोल सकते हैं इसका यहाँ पर।
तो जो एनर्जी में चेंज बनेगा वो क्या बनेगा? हाफ CV स्क्वायर माइनस ये पहले ऐसा था इस केस में, इसके ऊपर चार्ज क्यू था, यहाँ पर माइनस क्यू था। अब डिस्टेंस हम लोगों ने ऐसी कर दी इस केस में, यहाँ पर 2d कर दी इस केस में। पहले ये c था यहाँ पर, तो अब c क्या हो जाएगा यहाँ पर 2c बन जाएगा सर से, फिर c/2 बनेगा, c/2 बनेगा। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस को हम लोग डबल कर रहे हैं। डिस्टेंस को डबल करेंगे तो c जो है आधा हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो एनर्जी में चेंज कितना बनता है यहाँ पर? इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। फाइनल चार्ज तो सेम रहेगा, c जो है इस केस में c/2 बन रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर कितना है बोलोगे? आंसर का 2 से 2 कैंसिल कर लो, q स्क्वायर बाई c कॉमन ले लो, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर q स्क्वायर बाई 2c, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हो लोग। ठीक है, c की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन b, और q बन जाएगा हमारा c इंटू d, तो इसको ऐसे बोल सकते हो हाफ cv स्क्वायर, जहाँ पर b जो है इनिशियल का v रहेगा। आंसर डी नहीं दिखाया क्या इसका? डी गिवन है। नेक्स्ट कौन सा है? 43। C1 दे रखा है, अपन को C2 दे रखा है, इस केस में E दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB 10 वोल्ट दे रखा है, चार्ज पूछा हमसे C1 के ऊपर। केवीएल लगा दो इसके अंदर। केवीएल कैसे लगाएंगे बोलो इसके अंदर? दोनों किसमें है यहाँ पर? C1 और C2 सीरीज में है क्या? ये VA है, ये VB है, ये C1 है हमारे पास, ये C2 है, E है। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे बोलो? केवल लगाना था क्या? Yes. कैसे लगाएंगे बोलो? सर सबसे पहले C1 यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, VA, फिर क्या करेंगे? माइनस क्यू बाई C प्लस या माइनस? प्लस माइनस ही आएगा ना, ये हाई पे है, ये लो पे है। सर मतलब जो टर्मिनल पहले मिला हम उससे प्लस करते हैं, ऐसे करते हैं मतलब उल्टा करते हैं इसका। जो चार्ज जैसे कैपेसिटर पे जो चार्ज बना है तो उसका उसका चार्ज लेकर हम करेंगे, जिसका जो टर्मिनल बैटरी का पहले है तो उसको पहले लेकर करना सिखाएगा। सर तो एक ही बात हो जाएगी, जीरो के इस तरफ है। ओके, ये सवाल करके बताओ अगर कोई था। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या बनेगा? बताओ। प्लस 10 या 30? 10 या 30 कैसे निकाला? सर -20 + 5 × 2 + VB इक्वल्स टू 0। वापस बोलो। -20 + 5 × 2 + VB = 0। -20 कैसे लिखा? जैसे हम इसको बैटरी मान सकते हैं, तो हम जैसे लूप बनाएंगे इसको, तो फिर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल आएगा, तो -20 माइनस ऐसे करते हो क्या?
कैसे करते हैं? 20 माइनस 5 इंटू 2 ऐसे किया। वैसे किया उसे भी कहना रहा है, ठीक है। ऐसे किया ना, जो यहाँ का पोटेंशियल है माइनस आई आर इज इक्वल टू पी, ऐसे करा क्या? ऐसे करा। तो इसमें कैसे करेंगे? यहाँ का पोटेंशियल, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो पोटेंशियल क्या होगा इसके इसमें? कम होगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अभी ये हाई पे है, ये लो पे है, तो पोटेंशियल क्या होगा इसमें? और कम होगा ना? हाँ हाँ, इसमें करंट की डायरेक्शन डायरेक्शन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, उसमें पड़ता है रेजिस्टेंस से, ऐसे नहीं पड़ता। चलिए क्या बताओ मेरे को, ये 25 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या बनेगा इस केस में? 50 है यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 15 या 35? कैसे निकाला 15? 25 मतलब 2 पॉइंट्स। ये हाई पे है, ये लो पे है, हाई माइनस लो जो है 10 बनेगा, तो 25 माइनस यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू 10 बनेगा, ऐसे लिखते हैं ना? 25 माइनस 10 इज 0। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं ना? यस। तो अभी इस केस में ये हाई पे है ना, और ये लो पे है, तो इसमें से इसका पोटेंशियल माइनस करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल मिलेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल में से इसका माइनस करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल मिलेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। बात समझे क्या मेरी? तो अभी देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना हमारे पास वी ए है, ये पॉजिटिव प्लेट मान लिया हम लोगों ने, इसके ऊपर चार्ज हम लोगों ने Q1 मान लिया, ठीक है, सॉरी Q मान लिया इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ का पोटेंशियल निकाला तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखेंगे हम लोग इस केस में? यहाँ का पोटेंशियल माइनस Q बाई सी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब यहाँ का पोटेंशियल निकाले तो क्या करेंगे हम लोग? इस पोटेंशियल में से इसका माइनस कर देंगे तो यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा हमको, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो माइनस क्या करेंगे हम लोग इस केस में? यहाँ पर E1 कर देंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस ई। फिर ये हाई पे है, ये लो पे है, चार्ज इसके ऊपर Q है, तो माइनस Q बाई C2 इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास? इस फॉर्म का पोटेंशियल बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं क्या? जो लिखा हुआ समझे क्या? यहाँ से निकालो, चेक करो आंसर कितना आया इसका। क्यों सेम है? सीरीज में है ना? चाहे तो बैटरी मान के भी सॉल्व कर सकते हैं उसको। सर बैटरी मान के सॉल्व किया तब 0 आ रहा हाँ सर, 0 आ रहा है। हाँ सच में देखा क्या? है। 0 नहीं है। बैटरी कैसे मानेंगे? ये हाई पे बोल रखा है अपन को, ये लो पे बोल रखा है, तो बैटरी कैसे बनेगी इसमें? 20 वोल्ट की बैटरी ऐसे बन जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे बनेगी ना? 10 का लिखा है ना, हाँ तो 10 बोल दो उसको, ये 10 की बनेगी। अब बोलो इससे क्या आएगा? इसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी। नीचे वाली तो उससे आंसर क्या आएगा? 0 जीरो आंसर नहीं है क्या इसका? नहीं, क्या आंसर है इसका? सॉरी माइनस 10 दे रखा है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 10। पोलैरिटी अपोजिट। माइनस 10 मतलब ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अब नहीं आएगा इससे जीरो। यस सर। ठीक है, बैटरी मान कर लो, उसमें मिल जाएगा इसका आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट बोलो कौन सा है?
नेक्स्ट कौन सा है? और डाउट है इसके अंदर? और क्या डिस्कस करना है हम लोग? निकाल लो। कौन सा? 43 और कहाँ पर डिस्कस करना है? 43 से लास्ट तक 81 डाउट कौन सा सबसे पहला? 43 43 डाउट है? So, इसमें e की पावर समथिंग को बिना कैलकुलेटर कैसे पहले चार्ज होगा इस केस में और फिर डिस्चार्ज होगा। दो बार क्वेश्चन लगा दो इसके अंदर, सही आ रहा है? हाँ कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा इसमें नहीं आ रहा। Q1 क्या लिखेंगे हम लोग? पहले चार्ज कितना बनेगा इसके ऊपर जब चार्ज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम चार्ज कितना बनेगा इसका? वोल्टेज 100 माइक्रो कूलम बन जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग C इंटू डी। तो 100 इंटू e टू दी पावर या 1 माइनस आएगा। 1 माइनस e की पावर चार्जिंग केस में क्या आता है? 1 माइनस आएगा क्या? Yes, sir. t की पावर 0 तो 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t अपॉन आर सी। t कितना है? 4 है। आर सी कितना बनेगा इस केस में? 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 20 इंटू किलो ओम कितना बनेगा हमारे पास? 10 की पावर 3 बन जाएगा। 3 और 4 4 और 6 6 इसमें कर लेंगे, 2 आएगा। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। आर सी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। कितना आएगा बोलो ये? Q1 बनना हमारे पास ये, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास इस केस में 100 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर या 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस केस में? डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होगा तो इस केस में 4 सेकंड बाद कितना बनेगा इसका यहाँ पर फिर से? e की पावर माइनस t Q बन जाएगा हमारे पास Q1 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर से। ऐसा बोलेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ई की पावर कितनी आएगी इसके अंदर? फिर से -2 बन जाएगी। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई कर दो इसको। Q1 की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर इंटू ई की पावर -2। अभी कैलकुलेशन है इसके बाद उसके अंदर। ठीक है, और तो कोई कर नहीं है, इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है? बाकी लोग करके नहीं आए क्या? मेट्रिक प्लेट दे रखी है, अपन को थिकनेस दे रखी है, सेपरेशन बी एंड फेस आर ए।
देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज मेटल लिक्विड के लिए कितना होता है? अच्छा एक कंडक्टर मान लो। हाँ। नेक्स्ट कौन सा है इसके बाद? 44। तुम्हारा कौन सा देखते हैं? इसके बाद अच्छा मार्क किया 44 क्या बोल रखा है? वन हाफ का टाइम कितना आएगा? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? पोटेंशियल टू फॉल टू 1/2। अच्छा, पोटेंशियल जो है इसका इसमें हाफ बन रहा है, जो चार्ज का जाएगा इसका इसमें वो भी हाफ ही बनेगा ना, Q इक्वल टू CV। C तो चेंज हो नहीं रहा इसका, यहाँ पर पोटेंशियल हाफ हो रहा है, मतलब चार्ज भी हाफ हो रहा है। उसका टाइम निकालना है मेरे को, बस कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट बिना कैलकुलेटर के ये सब ले नहीं सकते। ये तो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बाकी वाला नहीं होगा। उसमें वैल्यू दे रखी होगी तुमको, एक ही पावर के दे रखे होगी या फिर LN की टर्म में दे रखे होगी, वैल्यू दे रखी होगी उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? अच्छा मार्क किया और 65 से पहले कोई डाउट है क्या? हाँ 68 में क्या लिखा है देखो यहाँ पर, कौन सी शीट है ये इसकी? की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर बोल रखा है एक प्लेट दे रखी है तुमको यहाँ पर, डिस्टेंस इनकी D है और डायरेक्टली हम लोगों ने फील कर दिया इसके अंदर। जो डायरेक्टली कांस्टेंट है इस केस में वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। y डिस्टेंस से लैम्डा इंटू सेक पाई y अपॉन 2d होगा। Lambda is the dimension as a constant. The capacitance of the capacitance. क्यों? चेंज होगा ना सिर्फ की, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, यहाँ से y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेंगे dy वेट का। ठीक है। अब जो इसका कैपेसिटेंस बनेगा वो कितना बनेगा इस केस में? इसका कैपेसिटेंस क्या रखेंगे हम लोग? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट A, ये तो इसका एरिया है, डिवाइड बाई D। D कितना बनेगा इसका? dy बन जाएगा। तो dy लिखना ही पड़ेगा, तो dy बन जाएगा इस केस में। मल्टीप्लाई बाई क्या होगा इस केस में? K मल्टीप्लाई में आएगा। K की वैल्यू कितनी है वो मल्टीप्लाई हमारे पास लैम्डा इंटू सेक पाई y अपॉन 2d। इसको हम लोग एक बार भी x बोल देते हैं, ये x बोल देते हैं, स्मॉल है ये टोटल डिस्टेंस ये बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो इस केस में हमारे पास यहाँ पर जितने भी हम लोग एलिमेंट लेंगे वो सारे किस में होंगे इस केस में? यहाँ पर सीरीज में होंगे। सीरीज में C नेट कैसे निकालते हैं हम लोग? 1/C1 is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C कैसे करते हैं हम लोग? तो यहाँ पर नेट कैसे आएगा उसका? यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। ठीक है। 1/C का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको 1/C नेट मिल जाएगा। चलो 1/C नेट क्या लिखते हैं हम लोग? 1/C नेट लिखते हैं हम लोग 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 एंड सो ऑन लिखते हैं ना। तो यहाँ पर 1/C नेट क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC, ऐसे बोल सकते हैं क्या? ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी है हमारे पास इस केस में? ये वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर कितना आएगा देखो, ये बन जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A लैम्डा इनटू सेक को ऊपर नीचे कॉस बोल सकते हैं क्या, डिवाइड बाई ये dy बन रहा है इस केस में, और ये कॉस ऑफ क्या बन जाएगा पाई y अपॉन 2a बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे हम लोग? 0 से a के बीच में। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? 0 से a के बीच में हो रही है।
कांस्टेंट को बाहर निकाल दो इस केस में, तो 1/c नेट क्या बन रहा है मेरे पास, ये बन रहा है इस केस में एप्सिलॉन नॉट a लैम्डा बाहर निकाल देंगे, ये क्या बन रहा है मेरे पास cos ऑफ पाई बाई अपॉन 2a इंटू dy। इसका इंटीग्रेशन 0 से a के बीच में कितना आएगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, पहले पुट कर दो इसके अंदर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a लैम्डा इंटू साइन ऑफ पाई बाई अपॉन 2a, लिमिट लगाएंगे हम लोग 0 से a के बीच में, और साथ में क्या आएगा यहाँ पर 1 अपॉन पाई अपॉन 2a, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या तुम लोगों ने, cos ax का इंटीग्रेशन होता है sin ax अपॉन a, तो जो भी मल्टीप्लाई में है इसके वो यहाँ पे डिवाइड में आएगा साथ में, तो डिवाइड कर देगा मेरे पास पाई अपॉन 2a बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिमिट लगा तो इसके अंदर क्या बन जाएगी, 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पर sin 0 होता है, a पुट करेंगे तो a से a कैंसिल कर लेंगे, पाई बाई 2 1 बन जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 आ गई है, उसको ऊपर भेज दो, इसके लिए कितना बन जाएगा 2a अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू लैम्डा, ये मेरे पास 1/c नेट बन गया, तो c के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, समझे क्या। सर सीरीज में अगर कैपेसिटेंस हो n टाइम्स तो होता है n-1 इंटू c होता है, क्या होता है, नेट कैपेसिटेंस सारे सेम होने को होता है, सारे सेम थोड़ी सबके डिफरेंट डिफरेंट है ना, 65 क्या टाइम हो गया ऐसे, सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके अंदर पोटेंशियल होगा तो वो खराब हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो 3 का है वो 1 बन सकता है, 2 वाले का 2 बन सकता है, 7 का 1 बन सकता है, और 3 वाले का फिर से 2 बन सकता है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं हम लोग ऊपर वाले को, ये 3C है मेरे पास, ये 2C है, अगर कोई भी बैटरी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर मान लो V की, तो इस केस में इसका पोटेंशियल कितना बनेगा, रेशियो क्या आएगा पोटेंशियल का, उल्टा रेशियो आएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ये पढ़ा है क्या, ये जो भी पोटेंशियल है उसका उल्टा रेशियो बनेगा कैपेसिटेंस का, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो 3:2 में क्या कैपेसिटेंस है, तो पोटेंशियल का रेशियो क्या बनेगा इस केस में, यहाँ पर उसका उल्टा बनेगा 2:3 बन जाएगा। तो अगर V दे रहे हैं हम लोग तो इसका कितना मिलेगा इस केस में, इसको 2V/5 मिलेगा, इसको 3V/5 मिलेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे क्या, ठीक है। अब जो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है वो कितना हमारे पास इस केस में 1 किलोवोल्ट है, और उसका कितना है इस केस में, ये आ रहा है 2 किलोवोल्ट। यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ पर इस केस में कितनी आएगी 2.5 बनेगी, इस केस में V की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2.5 बनेगी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है मेरे पास 2.5 किलोवोल्ट, और यहाँ से कितनी आएगी 10/3 बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ इसके, देखो यहाँ पर देखो जब हम लोग 1 किलोवोल्ट इसको दे रहे हैं तो V नेट कितना बन रहा है हमारे पास, जब इसको 1 किलोवोल्ट मिल रहा है तो V नेट बन रहा है 2.5, ठीक है। अब 2.5 में से 1 इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा इस केस में 1.5 मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जब इसको 1 मिल रहा है तो उसको कितना मिलेगा इस केस में, यहाँ पर 2.5 में से 1 इसको मिल जाएगा तो 1.5 इसको मिलेगा। क्या ये खराब हो सकता है क्या इस केस में, ये खराब नहीं होगा, क्योंकि इसको कितना मिल रहा है 1.5 का मिल रहा है, ये मैक्सिमम 2 ले सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये खराब नहीं होगा इस केस में। लेकिन अगर हम लोग इस 2.5 से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा,
अगर 2.5 से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ेगा, 1 से ज़्यादा चला जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, तो ये खराब हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल है इसका यहाँ पर वो कितना बनेगा इस केस में, यहाँ पर इन दोनों का नेट मुझे कितना बन रहा है 2.5 बन रहा है। जब 3.3 ले रहे हैं तो इसको 3.3 में से 2 इसको मिलेगा, 1.3 इसको मिलेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। जब इसका मैक्सिमम निकाल के हम लोग इसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर 3.3 ले रहे हैं हम लोग तो 2 तो इसको मिलेगा, ये तो खराब नहीं होगा, लेकिन ये वाला खराब हो जाएगा, इसको कितना मिलेगा 1.3 का मिलेगा। तो इस केस का मतलब क्या होगा इस केस में कि जब 2.5 लगाएंगे तो दोनों काम करेंगे इस केस में। अगर 2.5 ज़्यादा हम लोग क्या तो इस केस में खराब जाएगा, ये वाला काम करेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। वैसे नीचे करके भी निकाल सकते हो क्या, 7/3 वाले का भी चेक कर सकते हैं फिर से। तो दोनों में से मिनिमम आएगा ना वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर इन लोगों को काम करना है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, मान लो मेरे पास बन रहा है 2 वोल्ट का, ठीक है। और जब दूसरे वाले का यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर तो सेकंड 7/3 वाला दे रखा है, मान लो उसके अंदर वाला मेरे पास 1.5 आ रहा है, तो हम लोग दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पर 1.5 लेंगे, क्योंकि 1.5 से ये तो ये भी खराब नहीं होगा और ये भी खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर 2 ले लिया हम लोगों ने तो ये तो खराब नहीं होगा, लेकिन ये वाले खराब हो जाएंगे। तो हम लोग कौन सा लेंगे जो सबसे कम है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।